नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो रेलवे में एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है उसकी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि 7 पे कमीशन में कितनी सैलरी हो सकती है, 8 पे कमीशन में कितनी सैलरी जा सकती है, कितनी ग्रेड पे वगैरह है और कितने लेवल है उसका, वो सब हम आज बात करेंगे। उसकी रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन कौन सी है, तो इस सारी रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। और 8 पे और 7 पे कमीशन में कितनी सैलरी का इंक्रीज हो सकता है, वो भी सारी बात हम आज करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब वो जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की। रेलवे, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर रेलवे की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो एसएससी के थ्रू भी है और एक आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू इसकी भर्ती की जाती है और विज्ञप्ति वगैरह सारी एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू की जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेड पे की, तो जो फिलहाल ग्रेड पे है 7 पे कमीशन में वो 4200 है, ठीक है। और अगर लेवल की बात करें तो ये L6 है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोबेशन, प्रोबेशन आपको पता है कि 2 साल का होता है, बट इसमें सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट में फुल सैलरी मिलती है। आपके जो पक्ष वगैरह है, डीए एचआरए वगैरह सारे मिलते हैं। और अगर हम बात करें बेसिक की, जो बेसिक 7th पेंशन में वो 35,400 है और बेसिक के ऊपर डीए लगता है जो 8% 55% है, तो उससे डीए हो जाएगा 19,470 रुपए। और उसके बाद का हम बात करें एचआरए की, आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 एचआरए की स्लैब से 10%, 20% और 30%, ठीक है। तो अभी 30% पे अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एचआरए 30% पे हो जाएगा 10,620 रुपए, ठीक है। और अगर हम टीए की बात करें, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो 3600 प्लस हायर सिटीज में 3600 प्लस डीए मिलता है, तो 3600 प्लस 55% डीए पे बन जाएगा 5580, ठीक है। तो हम बात करें ग्रोथ सैलरी की, ग्रोथ सैलरी की बात करें तो ग्रोथ सैलरी हो जाएगी 71,070 रुपए, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी भी एनपीएस लागू है, अभी नेशनल न्यू पेंशन स्कीम लागू है, तो डिडक्शन की बात करें तो जो मेन डिडक्शन है एक तो एनपीएस का है, वो बेसिक प्लस डीए का 10% है। बेसिक प्लस डीए जुड़ते हैं उसके बाद 10% की कटौती होती है, तो 8% में जो एनपीएस होगा वो 54,000 जो 5,487 रुपए, और एक सीजीसीएस की कटौती होती है वो 450 रुपए। तो टोटल नेट सैलरी हो जाएगी, वो हो जाएगी 65,133 रुपए, ठीक है। ये हमने बात की है 7 पे कमीशन में, ठीक है। 7 पे कमीशन में जो 8% को ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी स्ट्रक्चर ये रहेगा। अगर हम बात करें 8 पे कमीशन में, आपको पता है कि 8 पे कमीशन की घोषणा फरवरी मार्च में 2025 में लागू घोषणा हो गई है, और इसकी जो इम्प्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, बट जो मैंडेटरी बेनिफिट है वो 2027 के अराउंड लागू होगा। तो हम बात करें एर्थ कमीशन की, जो एक एर्थ कमीशन में फिटमेंट फैक्टर फॉलो किया जाएगा। अगर हम फिटमेंट फैक्टर जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा बेसिक से, तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 को मान के चले, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन अपन जो पुराने ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग 2.08 मान के चल रहे हैं। तो इसके बाद जो बेसिक हो जाएगी, अगर बेसिक हो जाएगी वो 73,632 रुपए, इतनी आसपास ही रहेगी, बट अपन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ये मान के चल रहे हैं। आपको पता है डीए वापिस 0 हो जाएगा। और एचआरए की बात करें तो यहाँ पे 30% मिल रहा था, तो एचआरए 24 8 16 और 24 की स्लैब बन जाएगी, क्योंकि डीए 0 हो जाता है तब
HRA भी कम हो जाता है, तो HRA यहाँ पे 24% हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगी वो 17,671 रुपए। ठीक है। और टीए की बात करें तो हम टीए को भी डबल, यहाँ पे 3600 प्लस डीए था, तो यहाँ अपन टीए मान के चल रहे 7200। ठीक है। तो ग्रोस सैलरी की बात करें तो ग्रोस सैलरी हो जाएगी 98,503। ठीक है। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो एक तो एनपीएस की डिडक्शन होगा और एक सीजीएचएस। अगर एनपीएस का डिडक्शन होगा वो 7,363 रुपए, और सीजीएचएस का डिडक्शन अगर 900 रुपए मान के चले, तो जो नेट सैलरी हो जाएगी वो, नेट सैलरी की बात करें तो 90,240 रुपए। ठीक है। ये इतनी सैलरी हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.08 को मान के चले तो सैलरी जो इंक्रीज होगी, वो जो इंक्रीज होगी वो 27,433 रुपए, और परसेंटेज की बात करें तो 38% इंक्रीज हो जाएगी। हमने यहाँ पे एचआरए को 24 जो हाईएस्ट स्लैब है उसमें अकॉर्डिंग मानते हुए सारी कैलकुलेशन किए। एचआरए जितना कम होगा तो सैलरी उतनी ही थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट आपका बेसिक और डीए वगैरह और ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह सेम हो सकता है। तो हमने आज पूरी बात की है जो जूनियर इंजीनियर की जो उसकी वैकेंसी आती है उसके रिगार्डिंग, जो 7 पे कमीशन में कितनी सैलरी बनती है और 8 पे कमीशन में कितनी सैलरी हो सकती है, उसका पूरा हमने बात की है। तो एक बार अभी रिकैप कर दे, अगर जूनियर जो वैकेंसी होती है वो एसएससी और आरआरबी के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। प्रोबेशन की बात करें तो 2 साल का प्रोबेशन है। ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे और लेवल L6 है। बेसिक की बात करें तो 35,400 बेसिक है। डीए 8% 55% है तो 19,470 रुपए। एचआरए हो जाएगा 30% तो 10,620, और टीए और के बाद जो ग्रोस सैलरी हो जाएगी वो 71,070 रुपए। आज पे 8% में कोई जो ज्वाइन करता है तो डिडक्शन के बाद एनपीएस और सीजीसी के डिडक्शन के बाद की जो सैलरी हो जाएगी वो 65,133 रुपए। एयर पे कमीशन की बात करें तो हमने 15 फैक्टर 2.0 है, ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, बट अपन एक अनुमान मान के कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद जो बेसिक हो जाएगी वो 73,000 हो जाएगी, डीए 0 हो जाएगा, एचआरए हो जाएगा 24% तो 17,671 रुपए, और टीए हो जाएगा 7200 रुपए मान के चल रहे हैं। तो ग्रोस सैलरी हो जाएगी 98,503। एनपीएस की बात करें तो एनपीएस हो जाएगा 7,363 रुपए कटौती होगी, और सीजीएचएस की 900 रुपए, तो नेट सैलरी हो जाएगी 90,240 रुपए। तो आपको पता है ग्रोस सैलरी 98,000 और यहाँ पे 71,000, तो सैलरी जो इंक्रीज हो रही है वो 27,433 रुपए, और परसेंटेज की बात करें तो 38% इंक्रीज मतलब इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपको चैनल सब्सक्राइब अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। और भी कोई रिलेटेड वीडियोस होगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।